एक मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि प्लान दिखाने से पहले प्रेजेंटेबल बनिए। प्रेजेंटेबल कैसे बोला जाता है सेल्स के बिजनेस में कि आपको देख के, आपके लुक को देख के, आपकी बातों को देख के, आपकी टोन को देख के, आपकी वोकैबुलरी को देख के, आपके मुंह से निकले हुए शब्दों को देख के आदमी ये अंदाजा लगा लेता है कि मैं इसके साथ अच्छी तरीके से डील कर पाऊंगा कि नहीं, रह पाऊंगा कि नहीं, या मैं इससे कुछ खरीद पाऊंगा कि नहीं। यानी बोला जाता है सेल्स के बिजनेस में साथियों, सेल्स में प्रोडक्ट बाद में बिकता है, जो प्रेजेंटेबल यानी प्रेजेंटेशन करता है जो बंदा, वो सबसे पहले बिकता है। यानी उसकी आदतें, उसकी बातें, उसकी वोकैबुलरी, उसके वर्ड्स, उसकी कपड़े पहनने का स्टाइल, उसका चलने का स्टाइल, उसके स्माइल करने का स्टाइल, उसकी अदाएं, उसके गेस्चर, उसके पोस्चर, उसकी बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग, जो भी चीजें हैं वो सबसे पहले बिकती हैं, बाद में प्रोडक्ट बिकता है। तो बी प्रेजेंटेबल, आप प्रेजेंटेबल बनने की कोशिश करिए जिससे कि आपको लोग समझ पाएं और आपको क्या है ना, तवज्जो दे पाएं चीजों को। तो अब एक छोटी सी बात से हम लोग शुरुआत करते हैं कि जब प्लान दिखाना होगा तो प्रोस्पेक्टिंग भी तो करनी होगी। तो अभी आप हाउ टू प्रोस्पेक्ट एनीवन फ्रॉम योर लिस्ट, हम लोग सिर्फ और सिर्फ लिस्ट पे प्रोस्पेक्टिंग की बात कर रहे हैं। मेरी बात को बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, तवज्जो दीजिए। हम लोग कोई भी स्ट्रेंजर पे बात नहीं कर रहे, कोई ऑनलाइन से डाटा लेने की बात नहीं कर रहे, कहीं भी सोशल मीडिया से कोई डाटा कलेक्ट करने की बात नहीं कर रहे। ओनली सिर्फ और सिर्फ हम आपको थ्रू द लिस्ट काम करने की बातें कर रहे हैं साथियों। तो प्रोस्पेक्टिंग ऑन फोन, किस तरीके से आप प्रोस्पेक्ट में बात करेंगे, तो इसमें आप जरूर फॉर्म जो होता है, एक फॉर्म का मेथड, इसको यूज करें। फॉर्म के मेथड में थोड़ा सा आधे मिनट करीब फैमिली के बारे में पूछें, आपके परिवार में हालचाल कैसा है, आपके परिवार में कौन है। यदि आप उसके परिवार में कुछ लोगों को जानते हैं तो स्पेशल नाम लेके बोलिए, हमारे बाबूजी जो हैं, पिताजी आपके, उनकी तबीयत कैसे है, माँ की तबीयत कैसे है, वो सब अच्छे हैं कि नहीं, बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है। आप कुछ ना कुछ फैमिली के बारे में उनकी में बातें करिए, क्योंकि आदमी जब भी अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी आप किसी को पूछते हो तो बहुत ही अच्छे अंदाज से और आपसे जुड़ के बताता है। एक्चुअली एक अच्छा कॉमन रेपो बिल्ड होता है इससे। उनके ऑक्यूपेशन के बारे में बातें करिए, और ऑक्यूपेशन के बारे में कोई क्रिटिसाइज कंडम मत करिए कुछ भी। आप उनको बोलिए कि यार अच्छा है आपका बिजनेस, आपका काम जो भी वो कर रहे हैं, आपका अच्छा ही चल रहा होगा। और वो बोले यार नहीं भी अच्छा चल पा रहा है, तो बोला कोई बात नहीं, सभी का अच्छा नहीं चल रहा है और इस टाइम तो सभी को चैलेंजेस हैं, छोटे मोटे चैलेंजेस रहे होंगे या होंगे। हम कोई भी उनकी कमी में, यानी कोई अगर छोटा सा कोई गड्ढा है उसको बड़ा करने की कोशिश ना करें साथियों। और आर से संबंधित क्या है, थोड़ा सा हम लोग चीजों को समझ के रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करें। यहाँ पर वो मायने नहीं होगा जो कि वहाँ फॉर्म का मायने है। यहाँ पर हमको थोड़ा सा रिलेशन बिल्डिंग चीजें, इधर उधर की बातें, फॉर्म को कुछ ना कुछ करना है। और यहाँ पर मनी जरूर है, लेकिन यहाँ मनी के मायने ये हैं कि थोड़ा सा पैसे वगैरह के बारे में हम लोग ये बातें कर सकते हैं। उनका ये पूछ सकते हैं कि आजकल फाइनेंशियल कंडीशन या किस तरीके की उनको चैलेंजेस हैं लाइफ में, या क्या उनकी ज़िंदगी में आजकल चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग मनी के बारे में बातें कर सकते हैं। यानी हमको हॉट बटन ढूंढना है, कुछ ना कुछ उनकी तकलीफ, कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ उसकी निकालने की कोशिश करनी है। क्योंकि साथियों हम लोग प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, हम लोग क्या है ना एक सॉल्यूशन देते हैं ज़िंदगी में उनको। तो हमको जब तक प्रॉब्लम ही पता नहीं होगी तो हम सॉल्व भी क्या करेंगे। तो प्रोस्पेक्टिंग बाय व्हाट्सएप से कैसे कर सकते हैं प्रोस्पेक्टिंग। अगर आपके पास नंबर हैं तो कुछ उनकी खैर खबर का मैसेज भेजिए। आजकल मैसेज है कि सर मैं आपके परिवार के बारे में मतलब क्या है ना जानना चाहता हूँ, मैं होप करता हूँ कि आपका परिवार अच्छा होगा, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। तो हो सकता है उनका रिप्लाई आए। कुछ आप अपना स्टेटस वगैरह लगाते हैं तो आपके कांटेक्ट के लोग ही सिर्फ उसको देख पाते हैं, तो कुछ आप अपना एक अच्छा स्टेटस लगाइए। स्टेटस के बारे में मैं बहुत ज़्यादा मतलब कई लोगों से दुखी रहता हूँ। कई लोग जैसे बोलते हैं सैड हैं, अगर उनका मूड सैड है तो वो स्टेटस पे लिख देंगे सैड, मतलब दुखी गाने लगा देंगे, दुखी फोटो और खून की फोटो, ब्लेड की फोटो, मुंह में ब्लेड, ये ब्लेड, फलाना ब्लेड। यार तू दुखी है, सारी दुनिया को क्यों दुखी कर रहा है। तो ये व्हाट्सअप का स्टेटस ना एक्चुअली हैपनिंग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, कुछ मेमोरेबल होना चाहिए, कुछ मतलब क्या ना ज़िंदगी से
कुछ मतलब क्या है ना, कुछ निकालने वाला होना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए, और हमको अपने अच्छे व्हाट्सएप के स्टेटस लगाने हैं। इसके बारे में लंबी कई बार अगली बार जब आप मेरे को बुलाएंगे तो बहुत डिटेल से बातें करूंगा। आज भी हो सकता है मेरे पास समय कम पड़े तो मैं आज जल्दी जल्दी बातें कर रहा हूं। प्रोस्पेक्टिंग भाई वीडियो कॉल करिए, वीडियो कॉल से आप कुछ लोगों की हालचाल पूछ सकते हैं, उनकी बातें कर सकते हैं। आजकल वीडियो कॉल बिल्कुल फ्री है, तो वीडियो कॉल पे कुछ बातें करके थोड़ा सा अपना कोई पंच लाइन, कोई बात, कोई ये सब आपको करना आता है वो करके बताइए। प्रोस्पेक्टिंग बाय सेंडिंग अ वीडियो, एक छोटा मोटा कोई वीडियो भेजिए 1-2 मिनट का, अपने अपलाइन से संबंधित, काम से संबंधित, कंपनी से संबंधित, कोई आपकी कोई अच्छी चीज आप उसको बेच सकते हैं 1-2 मिनट की। प्रोस्पेक्टिंग बाय जूम, मैं बोलूंगा कभी कभी जूम मीटिंग पर कुछ लोगों से संपर्क करके 1-2-4 लोगों से, जरूरी नहीं है कि पहली जूम मीटिंग पे हम डायरेक्ट ही प्लान दिखा दें यार। एक बार प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए, कुछ बात करने के लिए, कुछ कॉमन रेपो बिल्ड करने के लिए, कुछ फैमिली के हालचाल पूछने के लिए, कुछ बात करने के लिए हम लोग भी जूम मीटिंग कर सकते हैं। 1-to-1 कर सकते हैं, 1-to-5 कर सकते हैं, 2-4-5 लोगों के साथ कर सकते हैं, कुछ उनकी जानकारी करने के लिए भी कर सकते हैं। नॉर्मल फॉर्मल टॉक से शुरू करें, कभी भी मतलब क्या है ना, एकदम सीधा मशीन गन लेके चालू ना कर दें। नॉर्मल और फॉर्मल टॉक चालू करें, देन बिजनेस की टॉक पर आएं। बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर और सॉल्यूशन गिवर, आप हमेशा प्रॉब्लम जो उनकी जिंदगी में उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए और कुछ सॉल्यूशन देने की कोशिश करिए, तो एक अच्छी अप्रोच होती है। स्टार्ट द टॉपिक पर जब आएं तो प्रोजेक्ट से जुड़ें, और मेरे मेंटोर ने मेरे को ढूंढने का मौका दिया है 4-5 लोगों को या 8-10 लोगों को, जिनको मेरे मेंटर आजकल बहुत सक्सेसफुल हैं। अपने मेंटर के बारे में बताइए, जो भी आपके सीनियर हैं उनके बारे में बता के, और वो आपकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू एडिट करना चाहते हैं। ऐसे मुझे 5 लोगों को ढूंढने का मौका दिया है, आप उनमें से एक हो सकते हैं, और उनके बारे में बता के आप थोड़ा सा इस तरीके से टॉपिक पे आ सकते हैं। जल्दबाजी में ज़्यादा चीज़ों को करने की कोशिश मत करिए, और बहुत फ्रीनेस भी मत दिखाइए, थोड़ा सा अपने को जल्दबाजी में भी लोगों को महसूस कराइए। डोंट स्टार्ट आंसरिंग, कभी भी सवालों के जवाब देना चालू मत करिए। अगर वो कोई सवाल पूछ रहे हैं तो एक उनसे संबंधित सवाल पूछ के बस उनको क्लोज करने की कोशिश करिए। अगर किसी ने मान लो गलती से पूछ ही लिया कि कहीं ये चैन बनाने का बिजनेस नहीं है, कहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो बस आप एक अगला सवाल पूछिए कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं, कितना जानते हैं, थोड़ा सा आप मेरे को बताएं। तो जैसे ही आप उनके पाले में बॉल डालते हैं तो 90% 80% लोग ऐसे होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुनी सुनाई अफवाहें जानते हैं। यानी अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा भी पूछना चालू करेंगे ना किसी से, तो एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा, बोलेगा यार वही 2-4 आदमी बनाने का बिजनेस है, ये वो है, एक से दूसरे को ढूंढो, दूसरे से चौथे को ढूंढो, 5वें को ढूंढो, प्रोडक्ट बेचो, फलाना करो, ये करो, मतलब कुछ कंफ्यूजिंग सा आंसर वो देगा। यानी आप क्वेश्चन पूछें, ज्यादा आंसर देने के चक्कर में ना पड़े। रिमाइंडर कॉल आप उनको जरूर तैयार करें कि अगर आपकी प्रोस्पेक्टिंग हो गई है तो आप उनको बोलिए कि भैया आप मेरे को परमिट करिए कि मैं आपको मीटिंग से 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले एक रिमाइंडर कॉल देना चाहता हूं, एक दिन पहले एक रिमाइंडर कॉल देना चाहता हूं, जिससे हम लोग ये इंपॉर्टेंट चीज को मिस ना कर पाए। तो एक रिमाइंडर कॉल के लिए बारे में बात करिए। अर्जेंसी क्रिएट करिए थोड़ी सी उनकी जिंदगी में कि आपकी मीटिंग की उनकी जिंदगी में जरूरत क्यों है एक्चुअली, तो उसको बताने की कोशिश करिए। तो अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि सर एक इतनी बढ़िया इंफॉर्मेशन है जिसमें कि 20-30 लोगों को ही आने का मौका है, और आप इसमें आके बिल्कुल फ्री में ये सारी की सारी चीज़ों को समझ सकते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा बदलाव ला सकती हैं। इस तरीके से कुछ करिए कि वो इस मीटिंग को छोड़ना ना चाहें एक्चुअली। नीड आइडेंटिफिकेशन और नीड क्रिएशन, ये जो 2 वर्ड हैं, इनको मेरे पीपीटी में बार बार आप देखेंगे, इनके बारे में हम लोग हर एस्पेक्ट से बार बार अलग अलग बातें करेंगे।